हम लोग का बेटा ये थोड़ा डेटा फॉर्मेट फाइनल अकाउंट का मैं थोड़ा सा बताया हूँ, ये फॉर्मेट आपको याद करना, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पा जाएंगे। डेटा में तुमने देखा होगा बहुत बार एडजस्टमेंट देता है परसेंटेज वाला, ठीक है, फिर आपका देता है डिस्काउंटेड ऑन डेटा। तो डेटा में कितना एडजस्टमेंट दे सकता है एग्जाम हॉल पे, दो जोड़ने वाला बात रहेगा, दो घटाने वाला बात रहेगा, और क्या रहेगा, दो परसेंटेज वाला रहेगा। तो डेटा में मोस्ट प्रोबेबली कितना काम आता है, 6 एडजस्टमेंट का काम पूछता है आपके एग्जाम में। तो दो जोड़ने का काम करिएगा, दो घटाने का काम करिए, दो परसेंटेज काम करिएगा, ठीक है। तो सर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट जो चैप्टर पढ़ा था, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट का पार्ट हम लोगों ने देखा था। एग्जाम में बीकॉम के पेपर में आपका कम से कम ये लोग 2 या 3 एडजस्टमेंट तो देगा ही देगा डेटा का। तो डेटा में सर कौन सा बात ऐड करते हैं, कौन सा बात लेस करते हैं, वो थोड़ा हम लोग क्लियर कर दीजिए। तो मैंने आपको डेटा का एक जगह मैंने लिखा दे रहा हूँ कि भैया डेटा में इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो डेटा में कितना एडजस्टमेंट होता है, कुल मिलाकर 6 एडजस्टमेंट होता है। 2 जोड़िएगा, 2 घटाइएगा, 2 परसेंटेज करिएगा। अब क्या लिखा हुआ है डेटा के साथ क्या जोड़ना, ये कहाँ पर दिखेगा, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखेगा आपका। देखो याद करो, इनर कॉलम आउटर कॉलम, ये कौन सा कॉलम रहेगा आपका, ये आपका सर हम लोग का एसेट साइड है। ये एसेट साइड में आपका इस प्रकार से आप सेट करते थे। एग्जाम में कोई 3 एडजस्टमेंट देगा, कौन सा एडजस्टमेंट देगा मुझे पता नहीं है। तो पहले जोड़िएगा, फिर घटाइएगा, फिर बैलेंस जो आएगा उस पर परसेंटेज मारिएगा। और परसेंटेज में सबसे पहला कौन सा परसेंटेज का काम होगा, पीवीडी का पहले परसेंटेज काम करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस पर आपको डिस्काउंट रेटर का परसेंटेज काम करना है। क्लियर है मेरा बातचीत, समझ में आ गया है? आप लोगों ने पहले क्वेश्चन तो देख लिया, अब थोड़ा इसका फॉर्मेट भी समझ लो कैसे करके होगा। सर आपने बोला ये सारा पार्ट एडजस्टमेंट का रहेगा, हम बोले बिल्कुल ये सारा पार्ट कहाँ का रहेगा, ये सारा पार्ट एडजस्टमेंट का रहेगा। तो सर इसकी तो 2 एंट्री होगी, एक एंट्री तो समझ आ गया। क्रेडिट सेल देखते समय क्या करोगे, ऐड करोगे कि लेस करोगे, ऐड करोगे, किसके साथ ऐड करोगे, डेटर के साथ ऐड करोगे। और दूसरी एंट्री सर क्या होगी, दूसरी एंट्री सर सेल के साथ प्लस करोगे। इसका इसलिए मैं ब्लू कलर से मैंने दे दिया हूँ कि इसका दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा। तो एडजस्टमेंट में अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में अगर क्रेडिट सेल दिख रहा है तो उसे क्या करेंगे सर, डेटर से प्लस और सेल के साथ प्लस। तो किस पे बिंदी लगाएंगे आप, डेटर में बिंदी लगाएंगे, सेल पे बिंदी लगाएंगे। दूसरी बात, डिसऑर्डर बिल सुनते सर ध्यान सुनिएगा, डिसऑर्डर बिल बोलेगा या डिसऑर्डर चेक बोलेगा तो जिसका नाम लेगा डिसऑर्डर सुनते सर डेटर से तो प्लस होगा, जिसका नाम लेगा उसके संग जाकर माइनस कर दीजिए। बिल मतलब कौन सा, बिल रिसीवर। अच्छा डिसऑर्डर चेक बोला तो डिसऑर्डर अगर चेक बोला डेटर से प्लस होगा, बैंक के साथ माइनस हो जाएगा। तो आपका अगर क्वेश्चन में डिसऑर्डर बिल बोल दिया तो क्या करेंगे आप सर, डेटर से प्लस करेंगे और किसके साथ माइनस करेंगे आप, बिल से माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है? तो 2 जोड़ने का बात हो चुका है। कौन कौन सा सर, उधारी सेल करेंगे तो जोड़ेंगे, उसका दूसरा एंट्री क्या करोगे, तुमसे मैं पूछूंगा बेटा डेटर का फॉर्मेट बताओ। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग मेरे पास आएंगे तो डेटर का फॉर्मेट आप याद करके आएंगे। तो डेटर में 2 जोड़, 2 घटाओ, 2 परसेंटेज। तो जो जोड़ क्या क्या है, क्रेडिट सेल देखोगे तो जोड़ दोगे, डिसऑर्डर बिल देखोगे तो जोड़ दोगे। उसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाती है क्रेडिट सेल की, सर सेल के साथ प्लस होगा। और डिसऑर्डर बिल का दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा सर, डिसऑर्डर बिल का दूसरा एंट्री जो जाएगा हम लोग का वो किसके संग माइनस होगा, बिल रिसीवर के संग माइनस होगा। नहीं बात, बैड डेट तुम पहले भी देख चुके, फर्दर बैड डेट तुम पहले भी देख चुके, इसलिए हम लोग परसेंटेज से पहले बैड डेट का काम करते थे। आप समझिए क्यों करते थे, क्योंकि ये फॉर्मेट का डेटर का फॉर्मेट ही है। तो अब कौन सा बैड डेट प्लेस करते हो भाई, नया बैड डेट प्लेस करोगे, उसके बाद इसकी दूसरी एंट्री कहाँ करोगे, पीएल का डेबिट में अगर कोई पुराना चीटिंग बाज होगा तो उसके संग जाकर जोड़ दीजिएगा। अगर नहीं है तो पीएल का डेबिट जाकर खड़ा कर दीजिएगा, अलग से बैड डेट बोल के लिख दीजिएगा। क्लियर है सर? सेटअप अभी तक इसका क्वेश्चन पेपर में एक बार भी दर्शन नहीं हुआ आपको, जब होगा तो दर्शन करा देंगे। पर सेटअप की एंट्री तुम याद करके रखो। सेटअप अगर आएगा तो क्या करें सर, डेटर से भी लेस, क्रेडिटर से भी लेस। समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? तो सेटअप रहेगा तो क्या करेंगे, तो आपको 2 जोड़, 2 घटाओ, 2 परसेंटेज मैंने दे दिया हूँ। क्या क्या सर, 2 जोड़ने का काम क्या था सर, एक हमारा था सर क्रेडिट सेल, डिसऑर्डर बिल रहेगा तो जोड़ देंगे। और दूसरी एंट्री क्या करोगे, क्रेडिट सेल का सर एंट्री सेल का सर प्लस करेंगे, डिसऑर्डर बिल एक जगह प्लस होगा, एक जगह एसेट होगा। अगर तो ध्यान दोगे डिसऑर्डर बिल की एंट्री अगर देखी जाए तो एसेट साइड में ही प्लस हो रहा, एसेट साइड में माइनस हो रहा, डेटर से प्लस हो रहा, बिल रिसीवर में जाकर माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसका दूसरा एंट्री याद रहेगा। न्यू बैड डेट का एंट्री क्या करेंगे सर, डेटर से लेस करेंगे और दूसरी एंट्री क्या करेंगे सर, पीएल का जाकर डेबिट डाल देंगे। सेटअप रहेगा, एसेट से भी लेस होगा और लायबिलिटी में जाकर भी लेस होगा, मतलब सिंडिकेटर से लेस होगा। सर ये होता क्या सेटअप, हम एक क्वेश्चन लेकर आएंगे उसमें सारा एडजस्टमेंट रहेगा।
वो एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको डेटा फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। दो परसेंटेज का काम देख लीजिए, ये दोनों परसेंटेज काम, सबसे पहला कौन सा परसेंटेज काम करेंगे, प्रोविजन फॉर बैकडेट का काम करेंगे, ठीक है। परसेंटेज देखो साइन दे दिया मैंने परसेंटेज का, तो ये वाला पहला काम करेंगे। फिर कौन सा काम करेंगे, डिस्काउंट और डेटर का काम करेगा। दोनों की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, दूसरी एंट्री पीएल का डेबिट साइड में से आप डाल दीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ चुका है। यानी तीन का एडजस्टमेंट पीएल का डेबिट में जा रहा है। कौन कौन सा, एक तो दो परसेंटेज और एक तो बैक डेबिट। क्लियर है। और दूसरा एंट्री क्या होता है, सेल का संग प्लस, यानी केट सेल रहेगा तो डेटर से प्लस, सेल का संग प्लस। डिसऑर्ड बिल रहेगा, डेटर से प्लस होगा पर बिल रिसोर्ट से जाकर माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया। तो दो एंट्री का मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने कर भी दिया हूँ, कॉपी कर डालिए इसको। फाइनल पॉइंट चल रहा था बेटा हम लोग का। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 45 मैंने होमवर्क दिया था ना। 45 बनाए हो क्या तुम लोग? हाँ, हिलना मत डर बेटा, तुम हिलना मत, ठीक है। हिलेगा बस, तुम्हारा नस इस पे टिका हुआ है, ठीक है। एकदम संभाल के यूज करना, जो भी करना। 50% ये भाई तुम ही देगा अपने, ठीक है। पहले बैठा है, पहले मैच तुम ही खेलेगा। 50% पार्सल बांट लिया जाएगा हम लोग, ठीक है। आधा पैसा कर लिया जाएगा। चलिए सर शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा देखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये स्क्रीन पर आ भी गया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इन अदर इन्फॉर्मेशन आपको दिया मिस्टर बासु का प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर बासु फॉर द डेट 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 दिया हुआ है। एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट बोला हुआ आपको। कैपिटल दिया हुआ 1 लाख रुपए। भैया कैपिटल का एंट्री कहाँ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं लाइन ड्रॉबैक कर लूँ, आप लोग भी अपना लाइन ड्रॉबैक कर लीजिए। तो मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन ड्रॉबैक करके मैं फिर आता हूँ आपके पास। नहीं, इसका पहले 12 का, हाँ इसका 12 का। आइए सर हम लोग थोड़ा लाइन खोल दे रहे, तो लाइन ड्रॉबैक कर लीजिए आप लोग। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का एक्सपेंस में हो रहा है, और अगले पेज में बैलेंस शीट का हम लोग खोलेंगे। जल्दी जल्दी अपना हाथ को चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा कितना, 45। क्वेश्चन नंबर है 45, जो कि 2015 का जनरल में आया था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, वर्ड को सुनते हुए चलेंगे। इन द बुक्स ऑफ, किसका है, मिस्टर बासु का ना, मिस्टर बासु, ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। क्रेडिट साइड लिखेंगे, अमाउंट, अमाउंट रुपए का साइन, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपए का साइन, यहाँ पर्टिकुलर, बिल्कुल मत बेटा रोज। आइए सर, तो हो गया बेटा क्या, लाइन ड्रॉबैक हो गया। ये तो घर से लाइन ड्रॉ करके आना था, ये तो होमवर्क था सर हमारा, काफी एंट्री बना के लाना था। कौन बच्चे सवास वाले बच्चे हैं सर, बना के लाए सर, ठीक है। एसेट्स सारे बच्चे बोले बना के लाए थे। बैलेंस शीट एसेट, बैलेंस शीट एसेट का डेट क्या रहेगा, 31 मार्च 2015, ये डेट रहेगा। चलिए सर मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। इसकी एंट्री बताइए, कहाँ एंट्री जाएगी, कैपिटल में जाएगा, पीएल में जाएगा, कहाँ जाएगा? हाँ सर, तो सर कैपिटल लिख रहा, कैपिटल का एंट्री कहाँ डालेंगे बेटा हम लोग, बैलेंस शीट का लाइव में डालेंगे, ठीक है। जिससे पूछेगा वो लोग बोलेगा, लास्ट में सब जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दो। ड्राइंग बेटा क्या करेंगे, कैपिटल से लेस करें। लाइन एंड बिल्डिंग बेटा फिक्स एसेट्स, तुमसे नहीं पूछा, तुम लास्ट में थोड़ी ना है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, दिलवाज, फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ, पीएल में, पीएल में फिक्स एसेट्स, चलिए सही है। सेल्स, सेल्स का जाएगा पीएल में, कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो। सेल्स सर उधर सर, सेल्स ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जाएगा,
ठीक है, दूसरा एंट्री रिटर्न आउटवर्ड क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग का डेबिट साइड है, मतलब परचेज से काम है, बिंदी लगा लीजिए, परचेज जाके बिंदी लगा लीजिए, सॉरी तो डेबिट साइड में ही है, रिटर्न आउटवर्ड तो डेबिट साइड में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा देखो डेबिट क्रेडिट इन्होंने एक जैसा करके रखा है, इन्होंने डेबिट क्रेडिट एक जैसा करके रखा है, तो आपको देखो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड में देखो दिख रहा है, क्रेडिट साइड समझ में आ रहा, क्रेडिट साइड दिख रहा है, तो मतलब ये किसके संग लेस होगा, ये परचेज संग जाकर लेस होगा, तो जाके परचेज जाके बिंदी लगा लीजिए, परचेज कहाँ दिखा था, परचेज उसी के बाद देखो परचेज है, डेटर कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, चलिए ठीक है, करंट एसेट्स है, लोन बेटा कहाँ जाएगा आदित्य, लोन पीएल में नहीं जाएगा, लोन इज कर्जा, कर्जा इज लायबिलिटी, समझ आया, लोन आपका लायबिलिटी, लोन को हमेशा इनर कॉलम रखें क्योंकि 6% का रेट दे दिया है इसमें, अगले क्लास में रेट नहीं सिखा पाए थे पर इस क्लास में कोशिश करेंगे सिखा देंगे हम लोग, परचेस पे काम है ऑलरेडी आपको मिल चुका है, रिटर्न इनवर्ट बेटा कहाँ जाएगा, रिटर्न इनवर्ट किससे काम करेंगे, रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न देखो डेबिट साइड दिख रहा है, रिटर्न देखो डेबिट साइड दिख रहा है, तो ये किससे लेस होगा, सेल्स वाले से लेस होगा, तो सेल में जाकर बिंदी लगा लीजिए, सेल पे जाकर बिंदी लगा लीजिए, सेल जाकर खोजिए, सेल कहाँ पे दिख रहा था आपको, सेल्स ये लगा, सेल्स ये रहा, ठीक है, हाँ सर, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा आपको, ट्रेडिंग का डेबिट में है, ट्रेडिंग का डेबिट साइड जाएगा ना कि पीएल में जाएगा, चलो सर, सेंट्री एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा दिलनवाज, सेंट्री एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी जाएगा, खर्चा फिर खर्चा में कहाँ जाएगा, फिर खर्चा वाला सेंट्री एक्सपेंसेस चीज के बोला मैं खर्चा हो तो खर्चे में डालो उसको, ठीक है, क्रेडिटर थोड़ी ना बोला सेंट्री क्रेडिटर, तुम लाइबिलिटी चिल्ला रहे हो, सेंट्री एक्सपेंसेस बोला मतलब बहुत सारे खर्चे छोटे मोटे खर्चे जो कि सेंट्री खर्चे आते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, पीएल डेबिट, चलो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ट्रायल में जब भी रहेगा ओपनिंग करेगा, देखो किधर दिख रहा है, क्रेडिट साइड दिख रहा है, पीएल का क्रेडिट में डाल दीजिएगा, कहाँ डालिएगा, पीएल का क्रेडिट साइड डाल दीजिएगा, बैड डेट, अच्छा ये कौन सा बैड डेट है, पुराना चीटिंग बाज की नया चीटिंग बाज वाला, सर ये पुराना चीटिंग बाज है, इसको ब्रैकेट में लिख लो ओल्ड, ठीक है, ये ओल्ड चीटिंग बाज है। अच्छा डेटर से कौन सा लेस होता है, मेरा फॉर्मेट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, डेटर से कौन सा लेस होता है, न्यू बैड डेट लेस होता है, पुराना बैड डेट लेस नहीं होता, न्यू बैड डेट कहाँ दिखेगा, जिसमें दिखेगा, समझ में आ गया, तो डेटर से ये वाला वैल्यू लेस नहीं होता है, इसे पीएल का डेबिट रख दीजिएगा। सैलरी, ये कौन सा सैलरी है मुझे बताएंगे, सैलरी कौन सा है सर, ये ओपनिंग स्टॉक है सर, कैसे आपको पता चला सर, स्टॉक जो दिया ना बेटा, स्टॉक में देखो डेट दे दिया गया 1 अप्रैल 2014 दिया हुआ है, और आपका सवाल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2015, तो ये ओपनिंग स्टॉक का डेट है, 1 साल पहले का स्टॉक है, ये मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। सैलरी एंड वेजेस, ये बड़ा गजब का एंट्री है बेटा, सैलरी एंड वेजेस, सर वेजेस तो ट्रेडिंग में आता है, सैलरी तो पीएल में आता है, तो सर हम उसको कैसे डालें सर, क्या बीच में से रख दे, नहीं बेटा, जब भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा अगर कोई दे देता आपको, जो ट्रेडिंग का पार्ट है, एक पार्ट ट्रेडिंग का एक पार्ट पीएल का है, तो पहला नाम जिसका रहेगा उसी को प्रायोरिटी दे देंगे आप, तो क्या लिखा हुआ सैलरी और वेजेस बोला तो किसको रखेंगे यहाँ पे, पीएल में रखेंगे कि ट्रेडिंग में रखेंगे, पीएल में रख देना, अगर वेजेस से सैलरी बोलता तो क्या करते हैं, तब ट्रेडिंग में रखते हैं, उसे वेजेस मान लेते हैं हम लोग, जो आगे रहेगा वही जीत गया, समझ में आ गया बेटा, ऐसा नहीं कि आधा आधा पैसा कर देंगे, अपना दिमाग मत लगाने जाना, ठीक है, तो ऐसे हम लोग का कम है दिमाग, बहुत कम हो जाएगा, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। क्रेडिटर लायबिलिटी, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये बेटा खर्चा है तो पीएल का डेबिट डाल दीजिए, ट्रेडिंग लड़का लोगों को फीलिंग आता है, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाना चाहिए, ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट खर्चा है पीएल में जाएगा, ठीक है, ओके सर। कैसेट बैंक, कैश इन हैंड 4,600 रुपया, 12,800 रुपया, बेटा ये क्या फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, एसेट में दिखाएंगे, करंट एसेट का पार्ट है। ट्रायल में से कोई समस्या है, ट्रायल में क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिए स्टॉक बोला हो, ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री कहाँ जाएगा, अभी इसका उत्तर दिए बेटा आदित्य बोलो, क्लोजिंग स्टॉक का 2 एंट्री कहाँ जाएगा, एक एसेट्स में जाएगा, मतलब एक करंट एसेट्स में जाएगा डेटर के ठीक ऊपर, और एक ट्रेडिंग का केट साइड बाई करके जाएगा, ओके सर। ये देखिए फायर स्टॉक, गुड डिस्ट्रॉय बोला हुआ है, तो सुन लीजिए सर, जब भी स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय होगा तो ट्रेडिंग का केट साइड में एंट्री करिएगा, कहाँ पर करिएगा एंट्री, स्टॉक अगर आपका जलता होता है, अगर स्टॉक डिस्ट्रॉय होता है तो कितने रुपए से स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, 10,000 रुपये स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, इसकी एंट्री ट्रेडिंग का बाई करके डालिएगा, क्यों डालेंगे हम बाद में इसका फॉर्मेट आपको फिर क्लियर करेंगे, फिलहाल अभी क्या डालेंगे, अब इसकी एंट्री ट्रेडिंग का बाई करके डालेगा। उसकी दूसरी एंट्री, अच्छा डिस्ट्रॉय हुआ तो पूरा का पूरा माल तो जल गया होगा, लॉस हो गया होगा, तो इसका दूसरा एंट्री क्या होगा, लॉस की एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग में कि पीएल में, हम लोग इसका पीएल में रिकॉर्ड करते थे, डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते थे। सर इसको स्टॉक को वहाँ पर क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि आपका स्टॉक कहाँ पर रखा होगा, गोडाउन में, अब गोडाउन में आग लगा हो तो मतलब फैक्ट्री में आग लगा हो, फैक्ट्री का एंट्री कहाँ होगा, ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होगा, तो ये वाला स्टॉक आपका रहा कि जल गया, आपका स्टॉक फायर हो गया, ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है फायर ब्रोक आउट 23 मार्च 2015 में आपका 10,000 का स्टॉक आपका जल गया है, तो स्टॉक रखा कहाँ हुआ होगा, रखा हुआ गोडाउन में, तो आपका एंट्री कहाँ होगा, ट्रेडिंग का केट से बाई बोल के गुड स्टॉक बाय फायर बोल के लिखेंगे, 15,000 रुपये
और दूसरी एंट्री कहाँ डालेंगे इसकी, सॉरी 10,000 रुपये, दूसरी एंट्री कहाँ देंगे, पीएल का डेबिट साइड पर लॉस बाय फायर बोल के 10,000 रुपये एंट्री कर देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है बात? हाँ सर, चलिए सर आगे बढ़िए। अच्छा देखो यहाँ पर एक बैड डेट दिया हुआ है, ये बैड डेट कौन सा बैड डेट है, पुराना कि नया? नया चीटिंग बैच। मतलब देखो डेटर का मैं बोला था कोई भी 6 काम होता है, 6 काम में से कोई भी आपको 3 काम या 2 काम तो देगा ही देगा क्वेश्चन पेपर में, पसंदीदा चीज़ है उनका। तो मैंने यहाँ लिख दिया भैया, इसको याद कर लो, डेटर में क्या ऐड होता है क्या नहीं होता, मैंने एक जगह कर दिया आपको ताकि आपको पता चल जाए। अगले क्लास में फिर एक और एडजस्टमेंट को लेकर आऊँगा जो कि सिखाऊंगा आपको। आज इसका मैंने सिखाया आपको, डेटर का पोर्शन मैंने सिखा दिया, 2 जोड़ 2 घटाओ 2%। क्या क्या जोड़ोगे, केट सेल डिजॉल्ट बिल रहेगा, जोड़ रहे हैं। उसकी दूसरी एंट्री भी बोलो, केट सेल की दूसरी एंट्री क्या होगी, सेल के साथ प्लस होगी, और डिजॉल्ट बिल की एंट्री क्या होगी, बिल से माइनस होगा। लेस किससे करते हो, फर्दर बैड डेट सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है मैं बाद में समझा दूंगा, सेट ऑफ क्या चीज होता है, ठीक है। फिलहाल अभी आप एंट्री जान कर रखिए कि एंट्री होती है। बैड डेट 400 रुपया, किस पे बिंदी लगेगा बाबू, जाके डेटर पे जाके बिंदी लगा लीजिए। डेटर डेटर डेटर, ये रहा डेटर्स। अच्छा ऐड करोगे कि लेस करोगे, लेस करोगे। अब पुराना चीटिंग बैच पहले से बैठा तो बैड डेट पे जाकर पूरा बिंदी लगा लो। पुराना बैड डेट भी देखो वहाँ दिख रहा था, ये देखो यहाँ पर देखो दिख रहा था, इससे देखो दिख रहा था, नहीं बैड डेट देखो बैड डेट था, तो पुराना चीटिंग बैच से जाके जुड़ जाएगा ना नया चीटिंग में। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन में। तो यहाँ डेटर से लेस करेंगे, कितना रुपया लेस करेंगे, 400 रुपया लेस करेंगे, और 400 रुपया कहाँ जाके जुड़ जाएगा, पुराना चीटिंग बैच के संग जाके 400 400 800 हो जाएगा। क्लियर है? अब पुराना चीटिंग बैच कहाँ बैठेगा, बैड डेट पीरियड डेबिट बैठेगा अभी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा, प्रॉब्लम फॉर बैड डेट। बैड डेट मतलब क्या दे दिया, पीबीडी दी आपको दे दिया, पीबीडी मतलब परसेंटेज का काम दे दिया। ऐड करोगे कि लेस करोगे, तो पहले डेटर का काम बैड डेट का काम करेंगे, लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उस पर परसेंटेज मारिएगा, ठीक है। ओके सर, तो बैड डेट से लेस कर दीजिएगा, सॉरी डेटर से लेस कर दिया। दूसरी एंट्री कहाँ डालेंगे, इसका दूसरा एंट्री कहाँ होगा सर, डेटर से लेस और पीएल का डेबिट साइड में जाएगा इसका। क्लियर है, डेटर से लेस और पीएल का डेबिट साइड में जाएगा। अच्छा बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज सिखाया था, गुड्स टेकन एज अ फ्री सैंपल। तो अपने इसकी एंट्री क्या कहते हैं, गुड्स टेकन एज अ फ्री सैंपल जब किए थे तो मैंने बोला जब भी अगर गुड्स उठाएगा तो क्या करोगे, परचेस से लेस करोगे, और फ्री सैंपल लेगा तो एडवर्टाइजमेंट जाके जोड़ दीजिएगा। आज देखिए क्या बोला इन्होंने, क्या बोला है, मिस्टर बासु टूक अवे गुड्स, फिर से गुड्स उठा रहा, तो गुड्स उठाएगा तो मतलब किसको छेड़ दिया, परचेस को छेड़ दिया है। तो परचेस को बढ़ाना है कि गिराना है, परचेस से आपको 2000 रुपये लेस करना, पर किस पे जाकर फिर दूसरा एंट्री क्या करना है, पर्सनल यूज। पर्सनल मतलब क्या हुआ, ड्राइंग, तो ड्राइंग में जाकर जोड़ दीजिएगा। तो देखिए वहाँ पर ड्राइंग पहले से था आपके पास, ड्राइंग पे तो काम होगा, और परचेस पे पहले से तो बिंदी लगा था, दूसरा बिंदी पे लग गया। परचेस पे 2 बिंदी का काम है, 2 एडजस्टमेंट का काम है आपका, एक रिटर्न का काम है और एक गुड्स टेकन कर रहे लोग पर्सन यूज के लिए। तो मैंने बोला था कुछ भी गुड्स होएगा तो परचेस तो लेस होगा, और दूसरा एंट्री कहाँ डालेंगे, जिस पर्पस करेगा उसको जाकर जोड़ दीजिएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया है? मैं सिर्फ होमवर्क चेक कर रहा हूँ, डिटेल्स में समझाने नहीं जा रहा, मैं खाली एंट्री पास कर रहा हूँ इसका। फिर देखो क्या बोला है, डिप्रेसिएशन करने बोला। डिप्रेशन का किस पे बिंदी लगे, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% है, प्लांट एंड मशीनरी पे आपका 20% है, फर्नीचर का 5% है, जाके सब पे बिंदी लगा लो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तीनों पे बिंदी लग जाएगा। सबको अंदर रखिएगा, सबको इधर कॉलम रखिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, इंश्योरेंस आपका खर्चा, अगर कोई खर्चा प्रीपेड होगा तो क्या करेंगे सर, आउटस्टैंडिंग था तो क्या कहते हैं सर, आउटस्टैंडिंग सुनते समय प्लस करते थे, लाइफ डालते थे, यही करते थे। पर प्रीपेड सुनते समय मतलब एडवांस, एडवांस सुनते समय लेस करोगे और ऐसे पे डालोगे, याद रहेगा। खर्चा कोई भी एडवांस देते तो भविष्य में आपको खर्चा देना नहीं पड़ेगा, भविष्य में आपका बेनिफिट होगा फ्यूचर में। इंश्योरेंस का सर जिसका नाम बोल दिया प्रीपेड हो लोग, तो बिंदी किस पे लगेगा, जाके इंश्योरेंस पे बिंदी लगा लीजिए। कहाँ इंश्योरेंस, ये रहा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ये रहा, ठीक है। तो प्लस करो कि माइनस करोगे, अगर प्रीपेड एडवांस है तो माइनस करिए, और दूसरी एंट्री कहाँ डालेंगे, ऐसे साइड में डालेंगे। पूरा एंट्री हो चुका है, सारा बात हो चुका है। चलिए सर एंट्री पास करना शुरू करते हैं हम लोग। आइए सर शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल। कैपिटल कहाँ रखेंगे, अंदर की बाहर सर, हमेशा अंदर रहेगा। 1 लाख रुपए, इनर कॉलम हमेशा इनर कॉलम। ड्राइंग को क्या करेंगे बाबू, ये देखो ड्राइंग को तो हम देख लीजिए, ड्राइंग पे कुछ काम था क्या, ड्राइंग को बिंदी लगाया, देखो कैपिटल, ये पहले यहाँ रखते थे, अब यहाँ रखोगे, यानी अंदर से भी अंदर रखो, क्योंकि इस पर भी तो काम दे दिया था। पर्सनल गुड्स उठा के लेके गए। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ का पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है बेटा, इसे अंदर रखिएगा। इस पर डिप्रेशन का काम है, 90,000 रुपये इनर कॉलम में रहेगा, 10,000 90,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी, एक लाइन का जगह छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा प्लांट एंड मशीनरी,
क्या बताइएगा प्लांट एफिशिएंसी कितना 20,000, इसे भी अंदर रखिएगा, डिप्रिसिएशन का काम है। फर्नीचर को भी 5,000 रुपये अंदर रखिएगा, 5,000 रुपये अंदर रहेगा। ओके सर, ओके। सेल्स आपका कहाँ जाएगा सर? सेल्स हम लोग का बाई करके सेल्स जाएगा यहाँ पर 1,40,000 रुपये, ये अंदर रहेगा किसमें? रिटर्न का एक तो काम था। यस सर, याद है। रिटर्न आउटवर्ड किससे संग लेस होगा बेटा? क्रेडिट साइड में रिटर्न देखो दिख रहा तो मतलब परचेस से लेस होगा। तो पहले ओपनिंग स्टॉक जाकर खोज के लिख लो, जाओ खोजो पहले ओपनिंग स्टॉक, उसे 23,300 बाहर करो, फिर परचेस लिखो, और परचेस पे कितनी बिंदियां हैं? परचेस पे सर हमारी 2 बिंदियां हैं, एक बिंदी का काम तो अभी मिल गया आपको, लेस रिटर्न आउटवर्ड। परचेस का अमाउंट थोड़ा बता दो, कितना परचेस का अमाउंट है? परचेस का अमाउंट है सर 80,000, लेस कर दो, उस पर रिटर्न आउटवर्ड आप लेस कर दोगे। कितना रुपये लेस कर दोगे रिटर्न आउटवर्ड बेटा? 4,000 रुपये आप लेस कर दोगे। बिंदी उठाओ बेटा, अभी भी एक बिंदी बचा, मतलब आपका एक एडजस्टमेंट अभी बचा हुआ 76,000 इनर कॉलम में रहेगा। ओके सर, ओके। सब मेरे साथ चल रहे हैं? हाँ सर, सब मेरे साथ चल रहे हैं। रिटर्न आउटपुट का काम हो चुका था बेटा, अब हम लोग डेटर का काम करेंगे। आइए सर, डेटर का काम हम लोग, डेटर पे कितना तो बिंदी है बेटा? डेटर पे 2 बिंदी लगाइएगा, एक न्यू बैड डेट और एक परसेंटेज काम है 18,400 रुपये। लोन टेकन बेटा, लोन इज लायबिलिटी, और लोन का ब्रैकेट में जब भी रेट मार देगा तो समझ लेना उस पर काम है आपका, 6% बोल दिया है, और यहाँ पर लोन का डेट बता दिया 1/7/2014, 30,000 इनर कॉलम में हमेशा रहेगा, ठीक है। जब भी रेट मारेगा मतलब उसमें एडजस्टमेंट का काम है, परसेंटेज काम है। परचेस का काम हो चुका है, परचेस कर चुके हैं। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बेटा किसके साथ लेस होगा? देखो डेबिट साइड में रिटर्न दिख रहा है, ये किससे लेस होगा? सेल से लेस होगा, और सेल में एक ही बिंदी था, इसी का बिंदी, इसी का इंतजार था, लो इंतजार खत्म हुआ। कितना? 5,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करके बाहर कितना जाएगा? 1,35,000 आपका बाहर जाएगा। कैरेज इनवर्ड बेटा गाड़ी भाड़ा है, कहाँ का? फैक्ट्री का खर्चा है कि बेटा ये ऑफिस का खर्चा है? सर ये फैक्ट्री खर्चा, कैरेज इनवर्ड यहाँ जाएगा। कैरेज इनवर्ड 10,000 रुपये, आउटर कॉलम कोई बिंदी नहीं है। सेंट्री एक्सपेंसेस, सेंट्री एक्सपेंसेस बिल नवाज कहाँ जाएगा? समझ जाएंगे ना, पीएल का डिविडेंड, क्योंकि खर्चा बोल दिया हो, 600 रुपया बाहर जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे काम है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे काम है, इस पर बिंदी लगेगा क्योंकि प्रीपेड का एक तो काम दे दिया है उन्होंने, एडवांस का केस। पीवीडी आपका ये ओपनिंग है, तो ये पीएल का बाई करके थोड़ा ऊपर जीपी के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर पाई करके पीवीडी लिख लीजिएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा आपको, शॉर्ट में लिखे तो काट देगा वो। 1,380 रुपये, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है? ओपनिंग है ये, ठीक है। इसे ओपनिंग बाई समझना, ओपनिंग लिखे हम। ये बैड डेट कौन सा बैड डेट है? पुराना चीटिंग बैच की नया चीटिंग बैच? ट्रायल बैलेंस में जो दिखता है वो आपका ओल्ड है, नया भी आपका दर्शन होगा। 400 अंदर रखेंगे इसको, देख लीजिए इंश्योरेंस के नीचे मैंने थोड़ा जगह छोड़ा हुआ। हाँ बेटा, और जैसे रिटर्न इनवर्ड में सर 14 लाख से 5,000 डिस्काउंट कितना होगा? 1,35,000 होगा, 1,35,000 होगा। सेल तो 1,40,000 दिया हुआ है सर, रिटर्न इनवर्ड में 5,000 दिया हुआ। तो कितना है सर? 13,000 कहाँ बोल रहे हैं? 1,35,000। 1,35,000 आएगा बेटा, 40 से 5 जाएगा तो 1,35,000 होगा, तो 1,35,000 लिखेगा, ठीक है। दुनिया में आ जाओ, कहाँ माइनस कर रहा लगा? 50,000 माइनस कर रहा, 90,000 कर देगा लगा, 5,000 लिखा हुआ भाई, ठीक है। चलो आप भूख लगा बेटा, समझ आ रहा है, खाना नहीं खा गया ना। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम लोग एंट्री कर चुके पहले से। सैलरी वेजेस बेटा पहला नाम किसका दिख रहा है? सैलरी एंड वेजेस, पहला नाम किसका दिख रहा है? बैठे के नीचे तो जगह छोड़ दीजिएगा। सैलरी वेजेस कितना रुपया? 18,500 रुपया। क्रेडिटर, मेरा वॉइस सुन के लिख लीजिए भाई, जो लोग वीडियो देख रहा है वॉइस सुन के लिखिएगा कहाँ पर मेरा हाथ चल रहा है। सेंट्री क्रेडिटर, क्रेडिटर भाई, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में आउटर कॉलम 12,000 रुपये।
ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ का पार्ट है? पीएल का पार्ट है। ट्रेड एक्सपेंसेस बेटा कहाँ का पार्ट है? पीएल का पार्ट है। 800 रुपये बाहर। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एसेट से ये दो जगह छोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। सबकी एंट्री एक बार, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की एंट्री कितनी बार होती है? एक बार। 600 रुपया, 1280 रुपया, मेरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। आप लोग का कंप्लीट तो बोल दीजिएगा, फिर मैं एडजस्टमेंट का काम चालू कर दूंगा। चलिए सर, एडजस्टमेंट हो, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका बेटा मेरा। सबसे पहला एडजस्टमेंट उन्होंने क्या बोला बेटा? सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोला हुआ है? सबसे पहला उन्होंने एडजस्टमेंट बोला हुआ क्लोजिंग स्टॉक। इसकी दो एंट्री कहाँ होगी बेटा? रुपया बोलिए कितना रुपया है? क्लोजिंग स्टॉक का रुपया कितना है? 27,300। इसकी दो एंट्री कहाँ कहाँ होगी बेटा? आप बोल रहे हैं सर इसे एंट्री कर दीजिएगा, बाई करके क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिएगा, एक एंट्री यहाँ। दूसरी एंट्री बेटा कहाँ होगी? सर डेटर के ठीक ऊपर कर दीजिए, सर सबसे सेफ साइड होता है। 27,300 रुपया। क्या एंट्री डन हो गई? पहली एंट्री डन, पहली एंट्री डन हो गई। तो बेटा मेरे साथ साथ जल्दी हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा एंट्री बेटा क्या बोला हुआ है? दूसरा एंट्री बेटा मुझे बताएंगे। आपके गोडाउन में फायर हो गया है, यानी आग लग गया है। ये देखो आग दिखा दे रहा हूँ, आग, ठीक है। तो फायर लगे है बेटा, कहाँ लगा हुआ है? गोडाउन में लगा। तो गोडाउन मतलब फैक्ट्री में लगा, तो मतलब यहाँ से कुछ इफेक्ट होगा। और जब आग लगे तो लॉस भी होगा। तो उसकी दूसरी एंट्री जितने का माल चला उसको यहाँ दिखाएंगे, और लॉस जितने का वो इसे यहाँ दिखाएंगे। सब पूरे का पूरा लॉस हो गया है, ठीक है। तो फायर स्टॉक कितने का था? फायर स्टॉक जो था वो 10,000 रुपये का था, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। तो सर इसकी दो एंट्री कहाँ होगी? ट्रेडिंग का केड में बाई करके क्या लिखेंगे देख लीजिए, बाई स्टॉक डिस्ट्रॉय बाई फायर। कितना रुपया? 10,000 रुपया। कितने का माल लॉस हुआ? पूरा का लॉस हो गया। टू लॉस बाई फायर, 10,000 रुपये का पूरा पीएल में नुकसान हो गया। ये एंट्री भी डन, एंट्री डन। ट्रेडिंग का केड साइड में जितने का माल चला उसे यहाँ पर दिखा दिया, और कितने का नुकसान हो? पूरा का पूरा नुकसान हो गया। टू लॉस बाई फायर लिखा हुआ, लॉस बाई फायर लिखा हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? स्टॉक डिस्ट्रॉय बाई फायर। लिख लीजिए इसको। दो पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट में क्या बोला बेटा? तीसरा पॉइंट में इन्होंने बोला है ये कौन सा बैड डेप्ट होगा बेटा? न्यू बैड डेप्ट होगा। और इसी में एक और पॉइंट इन्होंने बोला पीबीडीडी का पॉइंट बोला बेटा, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ये कौन सा पीबीडीडी होगा? क्लोजिंग होगा, यानी परसेंटेज का काम। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितना परसेंट? 8%। तो डेटर पे कितने काम है बेटा? पहले ये घटाएंगे, घटाने के बाद फिर क्या है, जो बैलेंस आएगा उस पर परसेंटेज मारेगा 8%। इसकी सर दूसरी एंट्री क्या होगी? अच्छा कौन सा चीटिंगबाज है, पुराना कि नया? सर रजिस्टर में जो दिखेगा वो आपका नया चीटिंगबाज रहेगा। तो सर नए वाले को क्या करेंगे? डेटर से न्यू बैड डेप्ट आप बोलकर लिस्ट करेंगे 400 रुपया। बाहर अंदर कितना जाएगा? क्योंकि अभी ये काम और बाकी है। पर सर बैड डेप्ट की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? आपका हाथ उतना नहीं चाहिए सर। दूसरा एंट्री हमारा यहाँ पर जाएगा, ऐड न्यू बैड डेप्ट। कितना? 400 रुपया। अब पैसा कुल चिटिंगबाजी कितना हुआ आपके साथ? 800 रुपये की कुल चिटिंगबाजी हुई है। दो बार बैड डेप्ट लिखो तो थोड़ा गंदा लगता है, इसीलिए अगर पहले से कोई बैड डेप्ट बैठा हुआ तो उस बैड डेप्ट के संग जाकर जोड़ दिया करो। सर हम अलग अलग लिखे तो कुछ गलत हो जाएगा। तुमको बार बार दिन भर तुम्हारे नाम लेंगे तो अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। उसी तरह से यहाँ भी होता बेटा, दो बार बैड डेप्ट लिखना अच्छा नहीं लगता। अगर कुल चिटिंगबाजी कितना हो, पहले से चिटिंगबाजी अगर हो चुका है उसे रखो, उसके साथ इसे जोड़कर बाहर कर दो। आप दोनों अलग अलग करके दिखाओगे तो भी राइट होगा, बट आपका टेक्निकल साउंड अच्छा नहीं लगता सुनने में। क्लियर है बात? समझ आ गया? क्लियर का डेव नहीं जाएगा, पर दो बार बैड डेप्ट लिखे तो अच्छा नहीं लगता उस चीज़ करेगा। इसीलिए अगर पहले से कोई बैड डेप्ट है तो उसको समझा के जोड़कर बाहर कर दीजिए। टोटल बैड डेप्ट 800 का हुआ। पुराना चिटिंगबाज कहाँ दिखता है? ट्रायल बैलेंस में। नया आपका चिटिंगबाजी यहाँ पर मिलेगा। ये भी काम डन, ये काम डन हो गया। अभी मेरा एक काम बाकी इस पे पीपीटी का काम। तो आइए सर, लेस यानी डेटा में सिर्फ 2 ही तो काम दिया था, इसलिए मैं 2 ही तो काम कर रहा, यानी जोड़ने का काम अभी तक दिखा नहीं, दर्शन नहीं हुआ अभी तक। दोनों जोड़ने का मैं अलग से सिखा दिया आपको, ठीक है। लेस क्या करेंगे? पीवीडीडी @ कितना परसेंट? 5%।
तो 18 को 5% मारेंगे सर 900 रुपये आएगा। 8% सर। 8%, सॉरी 8% है तो 1440 रुपये आएगा। 1440 माइनस करके देखा बेटा, बिंदु उठ गया तो माइनस बाहर जाएगा 616560। और ये दूसरी एंट्री पीवीटी की कहाँ होगी बेटा? दूसरी एंट्री पीवीटी की यहाँ होगी, PVDD। और ये कौन सा है? क्लोजिंग है 1440। अब ये भी 3 नंबर एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कंप्लीट कर लो तो मैं आगे बात करूँ। 8%। यहाँ बेटा 8% होगा, ठीक है। काम पर 1440 हुआ, ठीक है, अमाउंट सही है, 8% सही है ना। चले सर आगे बढ़े कि रुक जाए? चलो रुक जाके थोड़ा सा काम कर दो तुम लोग। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो मार्च में होगा, मार्च के मतलब फरवरी के एकदम लास्ट डेट को होगा, 28-27 को होगा। और मार्च का फर्स्ट वीक को हो जाएगा, मतलब 4 दिन में खेला खत्म कर देगा, 4-5 दिन में सब निपटा देगा आपको, लगातार IPL खिलाएगा, ठीक है। पर सिस्टम समझने वाली बात हम लोग का ये रहेगा, हम लोग का भी बात ये, सेकेंड सेमेस्टर में टाइम बड़ा कम हो जाता फिर हमारे पास। क्योंकि सपोज करो फरवरी का लास्ट होता तो हम लोग यहाँ पे बच्चा बोलेगा अभी एग्जाम देकर जस्ट उठे हैं, अभी सर अभी जस्ट उठे हैं, अभी सर थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। हाँ, सेकंड सेमेस्टर का अगले साल आएगा, वो तो फिर उसी साल में आपका सेकंड सेमेस्टर भी आ जाएगा जुलाई में। तो मार्च में एक तो एग्जाम खत्म होगा, जुलाई में दूसरा सेमेस्टर आ जाएगा। सोच लो कितना शॉर्ट समय दिया मेरे को, 3 महीना, बोलते 6 महीने में एग्जाम होता है। अब 3 महीने में सोइएगा कि पढ़िएगा? अगर सोइएगा तो सप्ली ले लीजिएगा। समझ में आया क्या बोल रहे? इसलिए जग के काम कर लेना पड़ेगा आपको। चलिए सर, 3 एडजस्टमेंट मेरा हो चुके हैं। चौथा एडजस्टमेंट क्या बोला बेटा? चौथा एडजस्टमेंट आपका यहाँ मैं लिख रहा हूँ। चौथा एडजस्टमेंट उन्होंने बोला है गुड्स को बेटा, गुड्स जब भी छुएगा, ठीक है, गुड्स व्हाट रुपीस अवे, टुक अवे, यानी गुड्स को लेके जा रहा, तो गुड्स बेटा जब भी इंडिकेट करेगा किसके संग लेस करेगा? परचेस से लेस होगा। कितना रुपया लेस होगा बेटा? रुपया कितना दिया हुआ है? 2000 रुपये। एक एंट्री तो पता चल गया सर, परचेस से तो मेरा लेस होगा सर। दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा बेटा? दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा? जब भी गुड्स छुएगा तो समझ लेना बेटा गुड्स इंडिकेट करता है परचेस को, तो परचेस से लेस करना है। और दूसरा एंट्री जिस पर्पस के लिए बोलेगा, बोला पर्सनल यूज, उस पर्पस में जाके जोड़ दीजिएगा। तो पर्सनल यूज किसका मतलब होता है? किसको इंडिकेट कर रहा है? ड्राइंग को इंडिकेट कर रहा है। तो इसकी 2 एंट्री क्या निकल के आई सर? परचेस से लेस होगा और ड्राइंग में जाकर जुड़ जाएगा। इसलिए देखो अंदर से भी अंदर है ड्राइंग, क्योंकि इस पर काम दे दिया था। अगर कोई काम नहीं था तो पहले ही कॉलम में रहता ही कैपिटल सेक्शन लेस होता है। तो कैपिटल सेक्शन क्या ड्राइंग 10,000 रुपये लेस होगी और भी लेस होगा अभी और आएगा। कितना आएगा? 2,000 रुपये यहाँ पर जोड़ेंगे, देखो बिंदु उठा, अब देखो 12,000 रुपये यहाँ चला गया। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे सर? दूसरी एंट्री यहाँ पर लिखेंगे लेस पर्सनल यूज। कितना रुपया? 2,000। तो बाहर कितना जाएगा बेटा आपका? 74,000 जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चौथा एंट्री भी डन। एक बार थोड़ा शॉर्ट रिकैप कर लो, चार्ट में एंट्री क्या क्या था बेटा? क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है, फ्री स्टॉक जो बोला है, फायर स्टॉक, सॉरी फायर स्टॉक जो हो गया, फायर स्टॉक बोला ओहो गोदाम में आग लग गया, यहाँ पर दिखाओगे लॉस कितने हुआ, ULW चला गया। समझ जाए, नई एंट्री थी, आप देख लीजिए दर्शन कर लीजिए। हालांकि 11 नंबर बड़ा फेमस एंट्री था यार, हम ऐसे पढ़ा चुके हैं लड़का लोग को, पर जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़े हुए उनके लिए थोड़ा सा नया बात है। बैड डेट 4,000 रुपये, 400 रुपये एंट्री कर चुके, नया चीटिंग बाजे करना है, PVD का परसेंटेज काम है, हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और जब भी गुड छुएगा तो 25 से लेस करिएगा, दूसरी एंट्री कहाँ डालेंगे? जिस पर्पस में लेगा उस पर जाकर जोड़ दीजिएगा, पूरा पर्सनल ड्राइंग में जाकर जोड़ देंगे। मेरी चारों एंट्री डन, डन भाई डन। चलो बता दे रहा हूँ। 5वां नंबर काम क्या बोला है? डिप्रेसिएशन करने बोला है। तो भैया चुपचाप जाकर डिप्रेसिएशन कर डालो। किस पे बोला है? बिल्डिंग पे 2%, बिल्डिंग पे 2%, लाओ जाओ डिप्रेसिएशन करो करो 2% करो। तो 90 पे 2% मारो कितना आएगा? 1800 आया क्या? 1800 आया। लेस करके बैलेंस बताओ, जल्दी उठाओ। हाँ 88 200। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? इसकी दूसरी एंट्री PL का डेबिट साइड में। डिप्रेसिएशन में क्या लिखोगे? बिल्डिंग कितना रुपया? 1800। अंदर क्योंकि अभी और डिप्रेशन आएगा, सब जोड़ के एक साथ लिखना है, ठीक है? सब जोड़कर एक साथ लिखना। आइए सर
डिप्रेशन एक तो का हो गया, दूसरा का डिप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी में कितना परसेंट बोला बेटा? 20% बोला हुआ है। 16,000 रुपये। एक एंट्री यहाँ गई, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? डिप्रेशन आ जाओ, बैठ 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 जाओ, सिलना डुलना मत। चार असर यहाँ से लेस हुआ और 4 रुपये यहाँ जाकर आ जाएगा। और एक डिप्रेशन है, हाँ सर, और एक डिप्रेशन है फर्नीचर के ऊपर। तो जाइए सर, फर्नीचर के ऊपर भी डिप्रेशन करिए 5%। कितना आएगा भाई? 250 रुपया। बाहर कितना जाएगा? 4750। तो ये किसका था? ये प्लांट एंड मशीनरी का था बेटा, ये डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन जो मैं लिख रहा हूँ अभी, वो फर्नीचर का लिख रहा हूँ। कितना रुपया? 250 रुपये। तो कुल डिप्रेशन मेरा कितना हुआ इस साल? मेरा कुल डिप्रेशन कितना हुआ? तो अगर 1800 प्लस 4000 प्लस 250, 6050। बेटा एक बात बताना है मेरे को आपको, अगर डिप्रेशन, अगर एक से ज़्यादा डिप्रेशन अगर मशीन पर फिक्स साइड के ऊपर करने बोल दिया, तो आप सब डिप्रेशन एक बार इनर कॉलम में जोड़कर बाहर किया करें। इससे क्या होता है ना, तुम जब बड़ी कंपनी में जाओगे, तुम्हारे पास करीबन सैकड़ों एसेट्स होंगे फिक्स साइड्स, और 25-30 अगर एसेट्स होगा, तुमसे कोई पूछ लिया, मालिक अगर तुमसे आके पूछ लिया, लोग बोल रहे सर हम इसको स्प्लिट सर बाहर ऐसे दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हो, राइट हो जाएगा, कोई मार्किंग नहीं कर पा रही। गंदी हैबिट होगी। गंदी हैबिट को सुधारने का काम हम लोगों को दिया गया कि सुधारा जाए आपका हैबिट। सपोज करो तुम्हारे पास से 50 फिक्स साइड होते हैं, 50 पे डिप्रेशन लगता, तो तुमसे मालिक पूछ लेता, बोला बाबू डिप्रेशन कितना हुआ इस साल का? बोला रुकिए, बिल्डिंग पे इतना, मशीन पे इतना, उस पे इतना, उस पे इतना, उस पे इतना, उस पे इतना। मालिक बोले बेटा शाम तक रुकाएगा का मेरे को? बोल देगा। अब मुझसे कोई पूछेगा कि डिप्रेशन कितना, मैं तुरंत बोलूँगा 650। देख लीजिए, तो पूछेगा कैसे, तो उसके पास समय बहुत है, तब मैं उसको बोलूँगा बिल्डिंग पर 1800 काटे हैं, मशीन पर 4000 काटे हैं, और फर्नीचर पर 250 काटे हैं। बोला ओ हो दैट इज ओके। चलो, जैसा पूछेगा वैसा जवाब देना है। और तुम बाहर बाहर करके रखेगा, तुमसे कोई पूछ लिया अचानक से, तो तुम कैसे बोलेगा? 1800 इधर है, 600 रुपये, 400 रुपये होगा डिप्रेशन। आज जब लड़का है, समझ में आ रहा कहा हाल हो तुम्हारा? तुम कंपनी का अकाउंटेंट हो, कहा है तुम? तो इस तरह से हमेशा कैसे सिखाया गया, अगर एक से ज़्यादा फिक्स साइड अगर आपका है, तो डिप्रेशन आप टोटल जोड़ के आप बाहर कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बातचीत? समझा चुका होगा? ओके सर, ओके। तो प्रेजेंटेशन भी देना बहुत जरूरी है आपको। प्रीपेड इंश्योरेंस उन्होंने बोला था, आखिरी पॉइंट उन्होंने प्रीपेड इंश्योरेंस बोला था। क्या करेंगे आप? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपया भाई साहब? 200 रुपये है, तो 200 रुपये लेस कर तो बाहर जाएगा 1300 रुपये। और इससे दूसरी एंट्री कहाँ लेके जाएगी? इसकी दूसरी एंट्री नजर नहीं हटनी चाहिए। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट्स में जाएगा 200 रुपीज, 200 रुपये। लोन के ऊपर बेटा काम है, लोन के ऊपर काम है। थोड़ा मैं लोन के ऊपर चर्चा कर लूँ, इस पर मेरी चर्चा हो जाए, मेरा सवाल खत्म है, बस मुझे फिर टैली करके मुझे दे देना। अब लोन के ऊपर मुझे चर्चा कर लेने दीजिए बेटा। ये देखिए लोन, ये आपकी कंपनी है, ये आपका बिजनेस है, इस मालिक का नाम है, बिजनेस में है जो उनका मालिक जो है वो है मिस्टर बासु, और इन्होंने और आपको अपॉइंट किया गया सीए। आपका जो सवाल शुरू हुआ, उन्होंने बोला है 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 बिजनेस ने लोन लिया है, तो बिजनेस के माथे पे कर्जा आया होगा, तो कर्जा आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो मैं तो पहले बोलते हैं, मैं लोन पर दिखा रहा हूँ कितने का कर्जा लिया इन्होंने। कर्जा लिया इन्होंने 1 जुलाई 2014। मैं डेट को नीचे रखा हूँ, सारे डेट नीचे, तो इससे भी नीचे रखा हूँ। अमाउंट बोलिए कितना का कर्जा लिया गया, तो मुझे बताइए। और इस पर बैंक वाला, ये जो बैंक है मुस्कुरा रहा है राक्षस की तरह, ये देखिए, बोला हाँ हाँ हाँ। ये कौन है? बोला मैं बैंक हूँ, मैंने इसे कर्जा दिया। कितने दिए? 30,000 रुपये। बोला कितना देगा इंटरेस्ट? यानी बिजनेस के लिए खर्चा क्या है? सूद खर्चा। उसके लिए कितना परसेंट सूद इनके लिए देगा? 6% इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट जो है, यानी जब बैंक इसको पैसा लौटाएगा तो कितना लौटाएगा बैंक को? 30,000 रुपये मूल अमाउंट प्लस 6% का इंटरेस्ट भी लौटाएगा। जब तक नहीं लौटाएगा तब तक लायबिलिटी भी दिखाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तब तक 30,000 रुपये हम लोग बकाया बोल के दिखाई दे, प्लस सूद अगर नहीं देंगे, सूद भी हमारा बकाया खड़ा हो जाएगा, तो लायबिलिटी में आकर ही जुड़ा रहेगा। तो सर कितना सूद हम लोग देंगे? यहाँ पर सर सूद बताइए। तो सूद बेटा आप यहाँ से चार्ज करोगे यहाँ तक का, कि यहाँ से यहाँ तक का चार्ज करोगे?
अगर डेट नहीं बोलता तो पूरे फुल ईयर का चार्ज करते हैं, पर यहाँ डेट बता दी तो रिटर्न के हिसाब से चलेगा। तो 30,000 रेट कितना बोला हुआ 6% इंटू कितना होगा जुलाई 9 महीने साथ हो रहा क्या जून जुलाई से देख लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर रुक मत जाना दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च भी है तो इंटू कितना करेगा 9 डिवाइड बाई 12 तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा हाँ 6,000 इंटू 6% सॉरी 30,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 1350 रुपए भाई साहब आ रहे हैं। तो यहाँ पर ही आप क्या लिखेंगे एट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1350 रुपए कुल बकाया कितना हो गया 30,000 का तो मूल अमाउंट बकाया ही है प्लस सूद भी बकाया हो गया तो यहाँ कुल बकाया हो गया 31,350 31,350 और ये एंट्री का सर दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट का पार्ट से माने तो ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है जिसे मैं पीएल का डेबिट साइड में कहीं ना कहीं हटा दूंगा ये टू इंटरेस्ट और लोन बोलकर मैं यहाँ पर 1350 रुपये में यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ सर मैं इंटरेस्ट और लोन का एंट्री क्या होगा यही था एडजस्टमेंट का पार्ट कौन सा सूद वाला का 2 एंट्री हुआ सूद खर्चा अगर ड्यू है तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के साथ जाके जोड़ दीजिए किसके साथ जोड़ेंगे लोन के साथ आप इसे ऐड कर दीजिएगा और दूसरी एंट्री कहाँ डालेंगे दूसरी एंट्री आपसे पीएल का डेबिट साइड में इंटरेस्ट और लोन बोल के डाल दीजिएगा डन हाँ सर डन आगे बढ़कर सवाल खत्म हो चुका बेटा अब जल्दी जल्दी कल ही करेंगे घर जाएंगे 10 है 22,300 हम लोग का 172,300 हो रहा है माइनस करेंगे 21,300 माइनस करेंगे 74,000 माइनस करेंगे 10,000 67,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट से डी आया क्या आंसर मैच कर रहा है चलो सही बाई करके ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करेंगे 67,000 हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे और टोटल हमारा नेट प्रॉफिट का उम्मीद लगा के रखें कि नेट प्रॉफिट ही आएगा 67,000 प्लस 1,380 रुपये कुल मिलाकर 68,380 तो नेट प्रॉफिट बोलिए कितना है नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर ऐसा हिंदी बोला बेटा समझ में आ रहा है 27,540 68,380 नेट प्रॉफिट आपके संग बेटा क्या करेंगे कैपिटल के साथ बेटा हम लोग क्या करेंगे नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे कितना 27,540 प्लस करेंगे 1 लाख के साथ तो 127,540 माइनस करेंगे ड्राइंग तो 127,540 माइनस करेंगे 12,000 रुपये तो आपका आंसर आएगा टोटल 1,15,540 रुपये टोटल ऑफ फिगर यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ सही रहा तो आपका आंसर टैली हो जाएगा कितना टैली को कितना आया पूरा वही आ रहा क्या कुछ और आ रहा क्या 31,350 प्लस 12,000 रुपये यहाँ 158 आ रहा ना 158,890 माइनस करेंगे 88,200 माइनस करेंगे 16,000 रुपये माइनस करेंगे 4,750 27,300 रुपये 16,580 चलो भाई मुबारक 158,890 ये पहले से हमारा मैच करेंगे नेक्स्ट क्लास बेटा आप लोग से हम लोग मुलाकात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का बेटा यूट्यूब में ही इसका सोल्यूशन जाएगा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है ये ऑनर्स का क्वेश्चन था 2015 का ये ऑनर्स में आया था जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास आपको यूट्यूब में छोड़ देंगे इसका चलिए सर अभी थैंक यू बाय बाय सी यू